हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर के आया हूं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट ने यूजीसी के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि अप्लाई होगा जून 2024 के एग्जाम और उसके बाद के एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्या है नया अपडेट डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, है ना। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है इकोनॉमिक्स के बच्चों को और कॉमर्स के बच्चों को भी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ये नोटिफिकेशन को लाइक कीजिए जो मैं बता रहा हूं पूरे डिटेल वीडियो। ठीक है, चलिए क्या बताया गया देखिए। ये यूजीसी के द्वारा पब्लिश किया गया नोटिस है ना, जिसमें बताया गया नेट से रिलेटेड, है ना। अब नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट के रूप में भी काम करेगा, किसके लिए? फॉर द एडमिशन टू पीएचडी। पहले क्या होता था, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपना अपना एग्जाम लेता था एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहा गया नेट का स्कोर ही काफी है पीएचडी में बच्चों को एडमिशन के लिए। ठीक है, कैसे होगा सबके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर में। ठीक है, क्लियर है। जिसमें जो स्कोर होता है, स्कोर के बेसिस पे बच्चों को अवार्ड दिया जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ का, और वो एलिजिबल होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, विथ मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के बाद ही आप इसको दे सकते हैं एग्जाम, है ना। आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। ठीक है, फॉर जनरल, राइट। कहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूजीसी को यह कहा गया कि भाई आप एक कमिटी बनाओ और देखो क्या क्या प्रोविजंस लाए जा सकते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए। क्योंकि जब अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग अपना एंट्रेंस टेस्ट लेता है, ठीक है भाई, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो, ठीक है, फिर से यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने का क्या औचित्य बनता है ना। तो उसके लिए स्टूडेंट को सुविधा हो, उसके लिए कमिटी यूजीसी ने कंस्टिट्यूट किया एक्सपर्ट कमिटी, और वो रिव्यू किया यूजीसी ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पे। ठीक है, क्या उसमें रिपोर्ट में क्या क्या बोला। अब कहता है कि इन्होंने जो एनटीए का जो नेट का स्कोर होगा, है ना, वो यूज किया जा सकता है फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स, राइट, इन द प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, राइट। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसके जगह पे आप यूजीसी नेट का स्कोर ही काफी होगा। क्लियर। अब जो रिजल्ट आएगा 3 कैटेगरी में आएगा। पहले 2 कैटेगरी में होता था, एक होता था जेआरएफ एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा होता था नॉट जेआरएफ बट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, पहले ये 2 कैटेगरी था, अब 3 कैटेगरी होगा। वो कौन सा कैटेगरी होगा वो हम लोग देखते हैं, बट याद रखिए ये जून 2024 और उसके बाद के एग्जाम से अप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, कैटेगरी 1 कहता है दोज हु आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ, जेआरएफ के साथ पीएचडी में मतलब एडमिशन ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट ले हो सकता है उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, दूसरा कैटेगरी जो है वो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, जेआरएफ नहीं है फिर भी वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और वो अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। ठीक है, वही कैटेगरी 3 का जो रिजल्ट होगा वो तब होगा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं है, जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट में देखें तो कैटेगरी 1 आपका जेआरएफ है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, देन पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं, राइट। कैटेगरी 2 जो है जेआरएफ नहीं है आपका, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, देन पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, वही कैटेगरी 3 जो है वो कहता है कि आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और वो क्या क्राइटेरिया होगा आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। ध्यान रखिए जो नेट क्वालिफाई किए हैं विथ जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ के साथ अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे करके आपका पीएचडी में एडमिशन हो सकता है। यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, है ना, वो इंटरव्यू, और इंटरव्यू लेकर के ही आपका डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, राइट। वहीं अगर बात करा जाए कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का, कैटेगरी 2 का मतलब जेआरएफ आपका नहीं है
बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, और कैटेगरी 3 की ना तो जेआरएफ है ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, वैसे सिचुएशन में कहता है जो 70% वेटेज होगा वो टेस्ट स्कोर को दिया जाएगा, मतलब जो नेट में आपने स्कोर किया है उसमें 70% उसका वेटेज होगा, और 30% वेटेज होगा इंटरव्यू का। ठीक है, पीएचडी एडमिशन के लिए जो इंटरव्यू होगा उसका वेटेज 30% रहेगा, है ना, और 70% वेटेज रहेगा आपका टेस्ट स्कोर का। क्लियर? और उस हिसाब से आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। राइट? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, देखिए बहुत लोग ना मैं देखा यूट्यूब में लिख रहे हैं कि क्या आप पीएचडी सिर्फ 1 साल के, मतलब नेट क्या सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा? भाई डिटेल जान लीजिए क्या है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन नेट बाय कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ध्यान रखिए, अगर आपका कैटेगरी 1 में आया तो जो पहले कंडीशन था जेआरएफ के साथ आपको जो टाइम मिलता, अगर आप जेआरएफ है तो जो टाइम मिलता था वो आपको अभी भी मिलेगा, लेकिन कैटेगरी 2 और 3 में अगर आप आए हैं, है ना, तो आप पीएचडी में एडमिशन 1 साल के अंदर आपको ले लेना है, वरना वो इनवैलिड हो जाएगा, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है? अब एक सवाल, तो क्या नेट का जो स्कोर है सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है? देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप मान लीजिए कैटेगरी 2 में आप आए हैं, ठीक है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, जेआरएफ नहीं है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप रहिएगा आजीवन वैलिड। ठीक है, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो एलिजिबल क्राइटेरिया है, वो कोई दिक्कत नहीं, उसका वैलिडिटी हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन की जब बात होगी ना तो 1 साल के अंदर ले लेना है। ठीक है, वरना 1 साल के अंदर आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लिए तो आपको फिर से नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये किसके लिए अप्लाई है? कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए। कैटेगरी 1 में जो पहले से रूल चला आ रहा है जेआरएफ वालों के लिए, है ना, 2 to 3 years देता है कि आप उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वो अभी भी दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जितना भी डिटेल इंफॉर्मेशन है ना, जो मतलब नेट जून 2024 का, इसको ये वेबसाइट पे आपका आ जाएगा, बाकी कुछ अपडेट वैसा रहेगा तो मैं भी आपको वो अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो ये था जो बिग ब्रेकिंग न्यूज बोल सकते हैं आप इसको, बिग अपडेट बोल सकते हैं यूजीसी नेट के द्वारा, है ना। ध्यान रखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही ये सब चीजें किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा नोटिफिकेशन था आपका क्लियर होगा क्या है नहीं है। आगे आएंगे नेक्स्ट नए वीडियोस के साथ, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, तो कृपया करके चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।